जिंदाबाद। यासीन हमारे साथ, जिंदाबाद। हमारे श्रीमान आदरणीय मंच पर आसीन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी जी, कौशल शर्मा जी, राकेश यादव जी, मदन कुशवाहा जी, रमेश अग्रवाल जी, मुन्ना लाल गोयल जी, रामबरन जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष, हमारे समस्त पार्षदगण जो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकिन ग्वालियर की जनसेवा की प्रणाली के प्रतीक के रूप में यहां बैठे हुए हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्यगण, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी आन बान और शान ग्वालियर की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन को मेरा नमन। ग्वालियर बदल रहा है और जो ग्वालियर की मान थी, जो ग्वालियर की सम्मान थी, जो ग्वालियर की पहचान थी, जो सोच और विचारधारा राजमाता विजय राजे सिंधिया जी मेरी दादी आजी अम्मा की थी, जो सोच और विचारधारा पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो सोच और विचारधारा और संकल्प मेरे पूज्य पिताजी की ग्वालियर के प्रति थी, और जो संकल्प मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी मेरी और शेजवलकर साहब की है, इस ग्वालियर की माटी की, इस ग्वालियर की अंचल को दोबारा शिखर तक पहुंचाने का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करके हम रखेंगे भाई और बहनों। सिंधिया परिवार की सोच और विचारधारा सदैव रही कि जान जाए, जान जाए, और जो संकल्प हमने लिया था, एक समय में एक सरकार स्थापित थी यहां जिसका मुखिया ग्वालियर में पैर भी नहीं रखते थे। ग्वालियर की विकास के बारे में सोच नहीं, ग्वालियर की प्रगति के बारे में सोच नहीं। और आज एक लोखंडमुखी सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित है जिसका मुखिया शिवराज सिंह जी के रूप में कोविड काल में एक सहायक के रूप में, एक आपके रक्षक के रूप में, एक एक इंसान की जिंदगी को बचाने के रूप में मुख्यमंत्री से लेकर हर एक मंत्री, हर एक मेरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष आपके साथ कंधे से कंधे मिलके हर एक कठिनाई का सामना किया है इस कोविड काल में। एक ऐसे विश्व स्तरीय की पार्टी जिसका एक विशाल स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन चुका है, उस पार्टी का अध्यक्ष सड़क पर खड़े होकर विष्णुदत्त शर्मा जी के रूप में प्रवासी मजदूर जो वापस घर जा रहे हैं उनको जूता और चप्पल पहनाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, जनसेवा का स्वरूप है, जनमानस की आकांक्षाओं पर खड़े उतरने का स्वरूप है मेरे भाई और बहनों। और आज उसका उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। आपका सेवक, आपका योद्धा, आपका परिवार का सदस्य, मुझे गर्व है आज प्रद्युम्न तोमर जी पर। अभी भी काफी नौजवान है पर मैंने इनको बाल अवस्था के समय से देखा है।
नारा लगाना सीखना था तो इनसे सीखना था। मेहनत मशक्कत करके पग पग पर कार्यशैली को सुधारते हुए आपके दिलों में इन्होंने स्थान पाया है, आपके हृदय में इन्होंने स्थान पाया है। और मैं तो सदैव कहता हूं कि इस पृथ्वी पर केवल दो दाता हैं। एक है अन्नदाता, जो देश का पेट नहीं भरता। आज तो भारत का अन्नदाता विश्व का पेट भरता है। आज हमारा अनाज देशों में भेजा जाता है उन भूखों को के पेटों को भरने के लिए। जिस देश में अनाज नहीं होता था, PL 480 के आधार पर अमेरिका ने हमें गिरवी रखा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के समय में आत्मनिर्भर भारत हो चुका है और विश्व पर पूर्ण रूप से अग्रसर होने के लिए एक वासुदेव कुटुंबक सोच और विचारधारा के आधार पर आगे अग्रसर होने के लिए तैयार है। तो आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो बिजली की समस्या जन जन की होती थी, उस बिजली की समस्या का निपटारा करने के लिए आपके प्रद्युम्न सिंह, हमारे प्रद्युम्न सिंह ने ये 21 करोड़ रुपए की योजना निकाली। और मैं जब बैठा था प्रद्युम्न जी के साथ, मैंने प्रद्युम्न से पूछा, क्योंकि मैं भी पूर्व ऊर्जा मंत्री रहा हूं, APDRP योजना ग्वालियर के लिए हम लेके आए थे 300-400 करोड़ के। कमल जी यहां बैठे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हम लेके आए थे 250 करोड़ रुपए की। एक एक ट्रांसफार्मर बदला था, एक एक सबस्टेशन लगवाया था। तो थोड़ी बहुत ऊर्जा की, हर ऊर्जे के बारे में मैं भी समझता हूं। तो जब प्रद्युम्न जी के साथ में बैठा था, मैंने पूछा कि समझाओ मुझे ये 21 करोड़ में क्या होगा क्षेत्र में, क्योंकि हमारे तकनीकी लोग जब बोलते हैं सब सिर के ऊपर चला जाता है। तो देसी भाषा में समझाना पड़ता है। तो देसी भाषा में आपको मैं समझाऊं कि मोती झील से मुरार तक, मतलब इनके क्षेत्र से मुन्ना लाल जी के क्षेत्र तक, मतलब ये अपने विधानसभा की चिंता नहीं कर रहे, ये मुन्ना लाल जी की विधानसभा की भी चिंता कर रहे हैं। और आपके सारे रिश्तेदार भी मुरार में रहते होंगे, रहते हैं कि नहीं? तो ये आवाज वहां तक पहुंचाइए कि मोती झील से मुरार तक, ये रहा मोती झील, और ये पीला लाइन देखो, ये पूरा यहां मुरार तक बंद 6 किलोमीटर का बिजली का लाइन, 6 किलोमीटर की बिजली की लाइन मोनोपोल की लाइन में परिवर्तित करके 20,000 उपभोक्ताओं का कल्याण इनकी योजना के तहत इस पूरे 6 किलोमीटर के क्षेत्र में किया जाएगा। अब तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताता हूं प्रश्न हम सब पूछ रहे हैं कि अब सिंधिया जी ने तो कह दिया कल्याण हो जाएगा। अरे भैया क्या कल्याण होगा? कल्याण 2 तरीके के होंगे। पहला कल्याण कि जो अभी आपके तार में वोल्टेज की समस्या होती है, 132 केवी के उपकेंद्र तो लग गए मोती झील में, लगभग 132 केवीए के उपकेंद्र में तो होती है, लेकिन जब तक वो तार में जाके आपके घर तक पहुंचती है, वो बिजली जो उपकेंद्र से निकलती है, ठप
के तहत वही बिजली जब तक आपके घर में पहुंचेगी ठप 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 करके पहुंचेगी। समझ में आ गया? तो ये होगा पहला लाभ। मैं भी जब पहले ऊर्जा मंत्री बना था, मैंने बोला था कि मुझे अच्छी तरह से समझाओ भैया, ये केवी KWH ये वो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे समझाओ कि लाभ क्या होने वाला है मेरी जनता की। तो पहला वोल्टेज की समस्या से निजात, और दूसरा ये 6 किलोमीटर के क्षेत्र में जो 50 वर्ष पुरानी जो 33 kVA के लाइन लगते थे, उन सारे लाइनों को हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे रस्सी जब बांधते हो ना दो डंडों के बीच में, वो रस्सी बहुत टाइट तरीके से बन जाती है, जैसा ये तार बंधा हुआ है। पर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इस रस्सी में जैसे ये तार लगा हुआ है, इसमें भी ढील आ जाती है। और जब ढील आ जाती है तो जो इंसान नीचे से चल रहा है, अगर उसके सिर पे लग जाए तो बड़ा बड़ा हादसा होगा। तो ये सारा लाइन ये 6 किलोमीटर में ऐसे ही टंगा बना के हम रखेंगे ताकि कोई भी हादसा इस क्षेत्र में न हो किसी व्यक्ति से। तो 15 करोड़ की योजना ये रही। 20,000 उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के आधार पर वोल्टेज मिलेगा, और 2,000 लोग जो इस 6 किलोमीटर के रास्ते पे नीचे अपना उनका घर है, जहां वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो राहत की सांस ले पाएंगे। इसी के साथ साथ 33 kVA का जो कार्मल कॉन्वेंट का फीडर है, उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा 3 करोड़ रुपए की लागत से, जिसके आधार पर सिंधिया नगर, रामपुरी, रविदास नगर, प्रेम नगर आदि क्षेत्रों को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो अतिरिक्त लंबे समय से अनेक कार्य लंबित हैं, रामनगर कॉलोनी का विद्युतीकरण, शिवानी नगर का, कृष्णा नगर का, चंद्र नगर का, वहां भी 11 kVA लाइन का शिफ्टिंग कार्य भी शुभारंभ किया जा रहा है 3 करोड़ रुपए से, जिसका लाभ भी वहां की जनता को मिल जाएगा। तो 15, 3 और 3 21 करोड़ रुपए के आधार पर 80 कॉलोनियों में 20,000 उपभोक्ताओं को और 2,000 लोगों को राहत की सांस मिलेगी इस 21 करोड़ की प्रोजेक्ट के साथ। ये जमीन का काम है, और ये जमीन का काम आपके लिए एक जमीन के आदमी ने किया है, आपके परिवार के सदस्य ने किया है। और जो अभी तुलसी सिलावट जी ने कहा, हमारे एक सहनशील, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। सदैव उन्होंने कहा है कि अन्नदाताओं के लिए और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, गरीबों के लिए संकट की इसका समाधान करना ये हम लोगों का दायित्व है। और जब प्रदुम जैसे आपका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जमीनी व्यक्ति ने ऊर्जा विभाग संभाला है, तो शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर जो कोविड के समय में हमारे उपभोक्ताओं को जो 1 किलोवाट से कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उन सभी का बिल केवल वेटिंग लिस्ट में नहीं डाल दिया, उन सभी का बिल सदैव के लिए माफ कर दिया। 88 लाख लोगों का बिल पूरे मध्य प्रदेश में, मेरे भाइयों बहनों, 88 लाख लोगों का बिल, 6,400 करोड़ रुपए का बिल माफ हो गया। कांग्रेस कहती थी कर्जा हाफ, बिल माफ। कांग्रेस कहती है, भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है, मेरे भाइयों और बहनों। और आज इस मंच से
जहां एक तरफ ग्वालियर क्षेत्र का 12.5 लाख उपभोक्ताओं का बिल 2200 करोड़ का माफ हुआ है, वहीं ग्वालियर शहर में 62,000 उपभोक्ताओं का 160 करोड़ रुपए का बिल माफ हो चुका है। आज इस मंच पर कई हमारे उपभोक्ता आए थे, किसी का 1,34,000 का बिल, किसी का 2,60,000 का बिल, किसी का 35,000 रुपए का बिल, और एक उपभोक्ता आदरणीय श्रीमती पुष्पा देवी जी, जिनका 6,99,000 रुपए का बिल माफ हो गया। मेरे गरीबों के लिए, किसानों के लिए अगर कोई सरकार खड़ी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन की सरकार ना खड़ी हुई है, हम सबके साथ खड़े होकर। मेरी विचारधारा है कि ग्वालियर की प्रगति, ग्वालियर का विकास की श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। ये 2 साल जो कोविड के निकले हैं, मंचासीन सभी महानुभावों ने, चाहे हमारे अध्यक्षगण हो, चाहे हमारे विधायकगण हो, चाहे हमारे पूर्व विधायकगण हो, चाहे हमारे पार्षदगण हो, चाहे हमारे प्रदेश प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे मंत्रीगण हो, सभी, चाहे हमारे सांसद हो शेजवलकर साहब, सभी ने साथ मिलकर एक भागीदारी की भावना के साथ, चाहे शेजवलकर साहब हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, एक रूपरेखा ग्वालियर के लिए बनाई। ये वो प्राचीन ग्वालियर है जिसका नाम पूरे प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में जगमगाता था। और मैं रुकूंगा नहीं, मैं ठहरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं मेहनत करना खत्म नहीं करूंगा जब तक दोबारा ग्वालियर को उस स्थान पे मैं ना पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, नागर विमानन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। 3 महीने के अंदर, जुलाई में मैंने प्रभार संभाला, 3 महीने के अंदर ग्वालियर को मैंने 10 शहरों के साथ जोड़ के रख दिया पूरे देश में आप लोगों की। अब मेरा ग्वालियर वासी बैंगलोर जा सकता है, मेरा ग्वालियर वासी दिल्ली जा सकता है, मेरा ग्वालियर वासी मुंबई जा सकता है, मेरा ग्वालियर वासी जम्मू जा सकता है, देश के किसी कोने में मेरा ग्वालियर वासी हैदराबाद जा सकता है। और आने वाले जून के माह में एक और सौगात मैं अपने ग्वालियर की मेरी प्यारी जनता जनार्दन को देने जा रहा हूं। ये इंजन में ईंधन आप डालते हो, चाहे प्लेन का इंजन हो, रेल का इंजन हो, चाहे गाड़ी का इंजन, जब तक आपका बर्दस्त इस इंजन के साथ रहेगा, जब तक आपका आशीर्वाद इस इंजन के साथ रहेगा, ये इंजन रुकेगा नहीं, आपके लिए दिन रात कार्य करता रहेगा। आने वाले समय में एक भव्य एयरपोर्ट मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब के नाम पर लगाया गया है, और है इतना छोटा एयरपोर्ट। जिस विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, अगर मेरी दादी का नाम रोशन करना है तो एक आधुनिक प्राचीनता के साथ मिलकर एक नया 550 करोड़ का एयरपोर्ट में बनाने जा रहा हूं। हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो आगे रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और जहां एयरपोर्ट का काम होगा वहीं मेरे पूज्य पिताजी रेल मंत्री रहे हैं और नागर विमानन मंत्री भी थे, और जब रेल मंत्री रहे, जो आधुनिकता हम पूरे देश में अनेक स्टेशनों में ला रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अश्विनी वैष्णव मेरे भाई के नेतृत्व में, तो ग्वालियर की स्टेशन की आधुनिकीकरण भी उसकी प्राचीनता के साथ मिलकर आने वाले समय में 250 करोड़ रुपए का स्टेशन का हम लोग करेंगे। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे स्टेशन की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, वेस्टर्न बाईपास बन रहा है,
ग्वालियर से शिवपुरी से गुना का 4 लेन तो मैंने बना के दिया था 3,500 करोड़ का। स्टेशनों में ट्रेनों की अंबार लगा दी है। और आपके सेवक ने मेरे दिमाग में एक बीज डाल दी कि ये नाला स्वर्ण रेखा का चल रहा है, सिंधिया जी इस पर हम लोग एलिवेटेड रोड क्यों नहीं बना रहे। आपको याद होगा आप लोगों के चुनाव के बाय इलेक्शन के समय में, उपचुनाव के समय में, और मैंने उसी समय अनुरोध करके मुख्यमंत्री को कहा था कि इसकी हम घोषणा करें। कोविड आ गया, 1.5 साल लगे हम लोगों को, डीपीआर बन गया, पर नितिन गडकरी जी ने हरी झंडी दे दी और 560 करोड़ रुपए का पहला फेज 1 रेखा नाले का रेलवे अस्पतालों की जो वृद्धि हो रही है, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है ग्वालियर में, कोई कल्पना कर सकता था। जब ये सब बन जाए तो मैंने सुना है कि आजकल कांग्रेस के नेता फुदक फुदक के ग्वालियर पहुंच रहे हैं। जब ये सब बन जाएगा कांग्रेस के नेताओं को मैं ही आमंत्रण करूंगा। देख लो तुम्हारे कांग्रेस के जमाने का ग्वालियर, जब आप लोगों को 1.5 साल मिला था तो कोई नहीं आता था, और भारतीय जनता पार्टी ने कोविड कार्यकाल के साथ मिलकर ग्वालियर को कैसे बदल के रख दिया है, ये पूरा कह रहा हूं। बताइए तो आज के दिवस पर आपके सेवक, आपका परिवार के सदस्य को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये सदैव जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़ के चलते रहते हैं, और आपके पीछे पीछे आपके बर्धस के आधार पर आपको प्रगति और विकास की श्रृंखला में आगे आगे ले जाते हैं। मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं और आपको शुभकामनाएं देते हुए आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।